Welcome to the second edition of 3240 times Rotary District 3240. Myself, District Governor Rotarian Subhashish Chatterjee, interviewing a person today who has done some remarkable services to the society. Today we will be traveling to the tea belt of northern part of West Bengal in the Jalpaiguri district. There we have one gentleman who has been serving to the society with his limited resources years after years and with a smiling face and sometimes maybe with an empty pocket. But that does not mean that one cannot serve to the society. We are interviewing today Mr. Karimul Haq. By profession, he is a worker in the tea industry, tea garden rather, and he is popularly known in his locality as a motorcycle ambulance man. So let us go to the studio and talk to Mr. Karimul Haq, who is live from Duars, Jalpaiguri district in West Bengal. करीमुल दा, आपको बहुत बहुत स्वागत है रोटरी की 3240 टाइम्स ये इंटरव्यू में। नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ, बोलिए बोलिए, कैसा है? बस मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। क्या करे, कोरोना का चाल में तो सारे दुनिया सारा विश्व लंडा भंडा हो चुका है, तभी चलने पड़ता है, कोई किसी से मिलजुल के रहना पड़ता है। राइट राइट राइट। तो करीमुल जी, सबसे पहला सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, बट उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, हम लोग का ये इंटरव्यू सारे नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, सिक्किम और बल्कि सारा इंडिया में ये प्रचारित होगा। अच्छा। 15 सितंबर अगला महीने, और अच्छा। ये वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल में भी अवेलेबल रहेंगे। ओके ओके। सो मेरा पहला सवाल है, आपको ऐसा कौन सा प्रेरणा मिली थी जिसके लिए आप इतने कठिनाई में भी ये काम करने के लिए उतर पड़े? देखिए, अगर ये सवाल आप जो पहले फर्स्ट बोल दिया है, जो क्या ये प्रेरणा मिली, कि तो बोलते बोलते आप जो प्रश्न किया हमको, बड़े दुख की बात है। ये दुख के बाद में मन भी बिगड़ जाते हैं, जिसका याद करूं अभी तो हर एक इंसान दुनिया में जब आता है, किसी से गोद से आते हैं, तो माँ का गोद से आते हैं। तो देखिए, मैं पहले ये प्रेरणा, एक काम मेरे जो है करता हूँ, ये पहले मेरे माँ से मिला। दुनिया जो जननी होता है, सबसे बड़ा माँ होता है, माँ से मिला मेरे ये प्रेरणा। क्यों मिला, कैसे मिला, ये बोलने से और मन में और बहुत दुख आएगा। तो मेरे जैसे इंसान जो काम कर रहा हूँ माँ के लिए, क्यों करता हूँ, ये आदमी को सोचने भी का भी बात है, ये काम क्यों करता हूँ मैं, और दुनिया में बहुत आदमी है। तो सबसे बड़ा प्रेरणा मेरे माँ से ही मिला है। अच्छा, जरूर जरूर, ये जरूर सही बात बताया नहीं कि माँ ही सबसे ज़्यादा प्रेरणा जुगाती है सबका जिंदगी में। मेरा दूसरा सवाल है करीमुल जी आपसे, आपने कब से और किस तरह ये कार्य शुरू किया? देखिए, आप तो पहले बोला जो कैसे प्रेरणा जुगा। मैं मेरे माँ मरने के बाद ये प्रेरणा जुगा मेरे को। मेरे माँ, हम लोग बहुत गरीब है, डस्टबिन का आदमी हूँ मैं, अभी तक डस्टबिन के जैसे बोल रहा हूँ, डस्टबिन का आदमी हूँ, टी गार्डन के काम करने वाला आदमी हूँ। माँ जब मेरा रात 12 बजे थोड़ा स्टक हो गया, उसको मैं कैसे हॉस्पिटल ले जाऊं, गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, किसी को बोला था, किसी का आया नहीं। रात 4 बजे माँ ध्यान हो चुका। उसीलिए मन में बहुत दुख लगा मेरे, जो मैं एक माँ का लड़का होके माँ को कोई हॉस्पिटल पकड़ने नहीं सीखा, मैं कैसा लड़का। और गरीबी में ऐसा होता है, किसी का गाड़ी नहीं मिल देता, नहीं पैसा भी नहीं है। ये मन में उस दिन मैं सोचा, देख ये गांव में किसी
बंदा को, अगर कोई बुढ़ा हो बुढ़ी हो किसी बीमारी आदमी को बिना इलाज से मरने नहीं दूंगा मैं। वही दिन मैं सोचा ये मैं कैसे करके आदमी का सेवा करूं, कैसे करके हॉस्पिटल लेके जाऊं। टी गार्डन में काम करते करते एक बंदा ने गिर गया, मेरे साथी भाई मैनेजर को बोला साहब एक बंदा गिर गया, कैसे करके हॉस्पिटल पहुंचाना है। तब उन्हें बोला कि कैसे ले जाएगा। हम हाँ साहब आपका अगर मोटरसाइकिल अगर देगा तो हम उसको तुरंत पहुंचा नहीं सकते। तब बोला कि हाँ आप तुम्हारा तो मोटरसाइकिल चलाना आता है, उसको ले जाओ। उनका मैनेजर का मोटरसाइकिल लिया, उसको पीछे में बैठाया, उस अपना गमछा से बांध दिया, उसको मैं हॉस्पिटल पहुंचा। उस दिन से मेरा एक आइडिया चला गया जो एक मोटरसाइकिल एम्बुलेंस का भी काम करने सकता है। तो फिर मैं क्या किया, वो मोटरसाइकिल को लोन में लिया, एक लोन में लेके ये मोटरसाइकिल फर्स्ट में जब एम्बुलेंस बनाया बहुत आदमी हंसता था, बहुत आदमी के देखने बहुत किस्म का बात बनने था। तो मेरे गांव में एक भाभी जी था, वो भाभी जी कोई छोटा सा दुकान कर रहे हैं। वो बोला ये क्या ये मोटरसाइकिल कोई एम्बुलेंस कोई मोटरसाइकिल हो सकता है, एक कोई कोई उठेगा कोई बंदा उठेगा इसमें। हम बोला हाँ कोई दिन अगर मदद इसमें आएगा, क्या भगवान का लीला है। वही दिन रात में हम लोग का गांव में तब लेट्रिन नहीं था, वो मैदान करने गया था, उसमें सांप काट लिया भाभी जी को। जब सांप काट लिया तो हमको बुलाया उनका हस्बैंड। हम सोचा कि हाँ तुरंत इसको लेके जाना पड़ेगा। तब उसका हस्बैंड और भाभी जी को लेकर मैं रात 10 बजे जब अस्पताल में लेके गया और भाभी जी वहां से 4 दिन बाद चला आया। तब हमको बोला जो दिन तुमको देख के जब हंसा मैंने, आज मेरा दिल खुशी हो गया कि तुम्हारा मोटरसाइकिल मेरा जान बचा दिया। इसी तरह से मेरा प्रेरणा मिल गया जब वाह एक काम तो चलते हैं। तो ये काम करते करते मैं अभी तक 5,500 से ज्यादा पेशेंट मैं हॉस्पिटल चुका हूँ, पुका हूँ, अच्छा होके चला आया। ये मेरे बहुत मन में खुशी आया जना अभी एक काम हर एक आदमी को कराना चाहिए। अभी 5,500 आदमी को मैं हॉस्पिटल सिलीगुड़ी ले गया, जलपाईगुड़ी ले गया, मालबाजार ले गया, क्रांति बाजार ले गया, उदलाबाड़ी ले गया। एक डे नाइट फ्री सर्विस मेरे चलते है चलते रहेगा। सही में 5,500 से ज़्यादा पेशेंट को आपने अभी तक हॉस्पिटल ले चुके हैं। भगवान की काम जरूर आप कर रहे हैं। परिमल जी, मेरा एक उत्सुकता से मैं एक सवाल आपको पूछना चाहता हूँ कि जब आप काम शुरुआत किए थे ये जरूर बहुत कठिनाई का सामना आपको करना पड़ा है। वो कठिनाई आप कैसे जूझे और कैसे खास करके जो फंड की दरकार होती है, जो राशि की दरकार होती है, कैसे वो आप जुगाड़ किया और इसको आप बरकरार रखें? देखिए काम करते करते पहले जब मोटरसाइकिल में पेशेंट को मैं ले जाता हूँ, हॉस्पिटल का सिस्टर लोग भी खाने का 120 रुपया देता था, स्वीपर लोग भी देता था पैसा हमको, ये पुलिस वालों देते हैं, ट्रैफिक पुलिस वालों देते हैं। कोई कोई हॉस्पिटल जलपाईगुड़ी जाता हूँ आता हूँ 150, 200, 300 ऐसा करके 500, 600 रुपया मेरा होता था। बहुत आदमी हमको देख के कोई पेट्रोल का दाम देता था। ये काम करते करते बहुत आदमी देखता है जो ये काम अच्छा ही करता है, तो सारे गांव में कोई कोई फंक्शन होता है, फंक्शन में लेके कोई 4,000 को 5,000 को 2,000 ऐसे करके आस्ते आस्ते मेरे को पैसा देता। तो वो मैं सोचा जब ये पैसा जरा जो मेरा होता था ये पैसा मैं इकट्ठा करूं। तो ऐसे करके मेरे एक साल में जैसे 40-50 हजार रुपया हो चुका। तो मैं जरा 40-50 हजार रुपया हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी मैं दिया। हम लोग का जलपाईगुड़ी का जो डॉक्टर लोग है, सर्जन लोग है, बड़ा बड़ा डॉक्टर लोग है, वो हमको ट्रेनिंग भी दिया है कि कैसे करके वो फर्स्ट ट्रीटमेंट करना आता है, फर्स्ट जाके बीमारी के तुम क्या करेगा, वो सब कुछ मैं ट्रेनिंग फेनिंग लेके गया है। तो मैं सोचा कि घर में छोटा वाला का मकान बनाऊं, उसमें पेशेंट लोग आएगा, फर्स्ट एड देखभाल करके उसको संभाल करके मैं ले जाऊंगा। वो पैसा मैं जमा किया है। तो जमा करते तो आस्ते आस्ते ऐसा फंड जो भी मंच में देता है, कोई दादा देता है, कोई भैया देता है, अबर बाहर से कोई देता है, आता है मेरे घर में। ये करते करते मेरे घर में एक दिन एक डायरिया पेशेंट आया जो सलाइन चढ़ाया मैं मेरे बरना में, और एक बंदा को मैं उसके ड्रेसिंग कर रहा हूँ। तो ये टाइम में 2 औरत आ गया सिलीगुड़ी से, हो सकता है वो लोग मारवाड़ी होगा, सिलीगुड़ी से आया, आके देखता है उसका साथ में 2 बहू लाया। बहू हमारा काम हम करते रहा था, वो लोग गाड़ी में उतर के मेरा काम देखता था। वो लोग देखते 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 देखते
वो लोग क्या सोचा मालूम नहीं है। तो मैं पेशेंट लोग को तो ड्रेसिंग बैंडेज वैंडेज करके छुट्टी दे दिया। जिसका सलाइन चढ़ाया उसका सलाइन भी खत्म हो चुका है, थोड़ा सुस्त हो गया, अच्छा हो गया। तब वो औरत हमको बोला जो देखो तुम जो काम करता है तुमको हम देखने आया है, आज मैं जो आग में देखा है, आंखों में देखा है, बहुत अच्छा लगा। तो भैया देखो आप जो सोने वाला बरंडा है आपका घर, उसी में आप ट्रीटमेंट करते हैं। बीमारी अपना नहीं होता है, बीमार लोग हम लोग का अपना होता है। तो आपको मैं कुछ पैसा देता हूँ, आप थोड़ा छोटा मोटा एक मकान बना ले, उसमें ट्रीटमेंट करो। और बहुत अच्छा, बहुत खुश। तो महिला हमको जब 1.5 लाख रुपया देने मांगा था, हम बोला मैडम 1.5 लाख रुपया हमको नहीं चाहिए, आप सामान खरीद करके हमको दे दे। वो मैडम ने हमको सामान खरीद करके सीमेंट और रॉड दिया। तब मैंने सोचा एक औरत अगर 1.5 लाख रुपया देगा और कुछ बांधा है वो लोग देने वाला है, तो वो हम घर का हॉस्पिटल का जो भीटी है, भीटी को मैं बना लिया है। तब देखता हूँ बहुत आदमी को मैं बोलता हूँ, मेरे कुछ मीडिया वाला को भी हेल्प किया है, मेरे को पेपर में, अखबार में, टीवी में दिखाया। ये सुन के बहुत आदमी एक आया है मेरे घर में देखा है। तो हॉस्पिटल आस्ते 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 सबका पैसा से अभी मेरा एक छोटा मोटा हॉस्पिटल में बना चुका। अभी 40 लाख रुपया ऐसा इसमें खर्चा हुआ है। मेरे बाप का पैसा एक तो नहीं है, मेरा भी पैसा एक तो नहीं है। सब आदमी जो हमको मंच में डोनेशन में दिया, वो 40 लाख रुपया का अभी हॉस्पिटल मेरा बना चुका। नीचा का फ्लोर मेरा चालू है, ऊंचा का जो फ्लोर है वो अभी बनाने में नहीं सीखा। एक काम मेरा चलते है, चलते रहेगा। वाह, सही में सुन के प्रसन्नता हुई कि आप बोल रहे हैं कि आपका खुद का एक भी रुपया नहीं है, ना तो आपकी पिताजी का एक भी रुपया नहीं है इस हॉस्पिटल में, फिर भी 40 लाख रुपया इकट्ठा हो गया एंड आपका हॉस्पिटल एक छोटा मोटा चल रहा है अभी। नहीं सर, मेरे और एक प्रश्न है सर। हाँ, मैं एक काम से पुष्ट हुई है कि नेक काम या सेवा के लिए खुद की पैसा का जरूरत नहीं होता है। अगर मन में भाव रहता है, इच्छा रहता है, तो पैसे ऐसे ही खुद ब खुद आ जाते हैं और काम अपना चलता रहता है। मेरा असला एक सवाल आपसे है, अभी तो आप काफी फेमस बन चुके हैं, मशहूर हो चुके हैं, आपको भारत सरकार ने पद्मश्री से भी आपको सम्मानित किया है। इतने मेहनत करने के बाद, इतने दूर आने के बाद, पद्मश्री मिलने के बाद, इतने फेमस होने के बाद आपको कैसे महसूस होता है? आपका काम में उसका कोई फर्क आया है या नहीं आया? साहब एक तो ऐसा बात बोला आप, तो हाँ, तो हो सकता है आपका आंख में थोड़ा गड़बड़ लगते हैं, मालूम होता है, मेरा बाद में गड़बड़ लगते हैं आप जो बात बोलते हैं। देखिए पद्मा अवार्ड मेरे अमेरिका से भी अवार्ड दिया। आप अगर एक तो लोरी भेजेगा, छोटा से लोरी, मैं इतना अवार्ड भेजूंगा। 5,500 से 6,000 अवार्ड है मेरे घर में, पद्मश्री अवार्ड है, सब कुछ। अवार्ड मेरे लिए नहीं है, अवार्ड है देशवासी के लिए, इंसान के लिए, मेरे कर्म में धर्म है। अवार्ड मेरा नहीं है तो अवार्ड आप लोग को देश के लिए है। आज देखिए कोई इंडिया में खेलने, इंडिया वाला खेलने जाता है बाहर में, जो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, अवार्ड आता है, इंडिया वाला ताली मारते हैं। ऐसे मैं प्लेयर हूँ, मैं अवार्ड के लिए नहीं, मेरे अवार्ड पद्मश्री अवार्ड, मैं कर्म जैसा हूँ ऐसा हूँ। देखिए आप जो सवाल ने आप किया है, मैं जैसे कर्मूल ऐसे हूँ, डस्टबिन का आदमी, मैं डस्टबिन में रहूंगा। मेरे कहना है समाज जैसे चलते हैं, ये समाज के लिए मेरे एक बात, युवक समाज के लिए एक बात मैं दे सकता हूँ। क्यों? मैं दुनिया में ऐसा हो चुका है, अभी देखिए समाज ऐसा हो चुका है, समाज डिजिटल हो चुका है सर। आपको मैं बोल देता हूँ, मैं एक इससे मेरा अरे इंसान सबसे बड़ा धर्म होता है इंसान का सेवा करना, इंसान से बड़ा धर्म नहीं होता है। और एक धर्म करने का बात है बाबा माँ को, पापा माँ को सेवा करना है। ये क्या है? आज दुनिया में मेरा ये मेरा वो मेरा, ये मेरा वो मेरा, वो तेरा करते रहता है यार। भाई क्या है ये? यात्रा मंच है दुनिया, आज है तो कल मेरा नहीं है हुआ। क्या हो सकते है? आदमी अपना एसी गाड़ी में घूमते हैं, बीवी बच्चा को 5,000 रुपए का साड़ी पहनते हैं, बच्चा को खेलना का 500 टका का कीन के देता है, 10 होटल में गया है खाना का, बीवी को बोलता है बहुत अच्छा लगा, 10 पूजा घुमा है, 10 ईदगाह घुमा है, ओ गया। उसमें पुण्य नहीं आएगा, उसमें शून्य आएगा। पुण्य उसी में आएगा आपका जो 5,000 रुपया का बीवी का साड़ी बिना कीन के उसको 4,000 का किनो और 1,000 रुपया बचा के 2 गरीब को साड़ी कीन के दो, तो बड़ा पुण्य होता है। आज डिजिटल में देखता हूँ सर, कोई एसी गाड़ी लेके जाते हैं, कोई ट्रैफिक में लाल बत्ती जला दिया,
रोक गया हुआ, एक औरत बच्चा को गोद में लेके बोलते बाबू हमको 10 रुपया दे दो, वो शीशा उठा के अपना मोबाइल टनता है, ऐसा ऐसा मोबाइल देखता है, गाड़ी छोड़ के चला गया। वो बंदा को मैं देखा हूँ पैर में पैसा डालते हैं, कबर में भी पैसा डालते हैं। मुसलमान हो तो कबर में डाले और हिंदू हो तो पैर में डाले। यार जो जिंदा बच्चा लेके गया उस पर 10 रुपया दे दो, ये धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म ये है। इंसान, अरे आप लोग तो देख सकता है, आपका रूप अलग होता है, पढ़ाई अलग होता है, मकान अलग होता है, आपका सूरत अलग होता है। अरे भगवान ये चीज तो आपको एक जगह में रख दिया, ये तेरा मालूम नहीं है रे बंदा, खून तो तेरा एक है रे भाई। खून तो जब आपका खून लगेगा तो सब तो बोलता है हमको ग्रुप को ब्लड चाहिए, वो ब्लड से ना हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, डॉक्टर देखता है, ना इंजीनियर देखता है, वो तो सो नहीं आता है बाबू, खून हमको दो, खून हमको दो, खून हमको दो, खून हमको दो। ठीक क्या? ठीक बात। करीमुल जी, सही में आपसे बात करते तो ऐसे लगता है कि घंटों भर आपसे बात करूं, लेकिन समय का थोड़ा पाबंदी है। मेरा अंतिम सवाल आपसे है, रोटरी, हम लोग रोटरी से हैं, रोटरी करते हैं, रोटरी की एक टैगलाइन है, रोटरी की एक कहावत है कि रोटरी में सर्विस अबव सेल्फ, हम लोग अपने खुशी से ऊपर चल के दूसरों का सेवा करना, जो कि आपकी धर्म से पूरी तरह मिलते हैं। मेरे आपसे ये एक विनती है कि सेल्फलेस या खुद से हट के दूसरों के सेवा के लिए आप समाज को एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहते हैं, एक लाइन का छोटा सा मैसेज? देखिए, मैं कहूँ हम लोग भारतवासी है, भारत देख कर मेरा हमला मकान है, घर है। ये भारत में जो लोग हम लोग हैं, मैं तो डरता नहीं, मैं डरता नहीं। आप बोलो कि नहीं कि मैं खुद होता है। आज डिजिटल दुनिया में जो राजनीति होता है, भारत में राजनीति होगा, चलेगा, कोई बात नहीं है मेरे, लेकिन हम लोग भारतवासी है, सब मिलजुल के अगर भारत इंसान का सेवा करना, इंसान का देखभाल करना सबसे बड़ा धर्म होता है, इससे बड़ा धर्म नहीं है। माँ बाबा को सेवा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। अरे बंधु, आप लोग तो 10 तला बिल्डिंग बनाया, जब बुढ़ा हो चुका है उसमें तो उठ नहीं सकता है, तो चरपहिया विमान में चला जाएगा। नफरत के दुनिया छोड़ के प्यार का दुनिया चले भैया, तो उसमें आप लोग क्या करेगा? पैसा क्या बिल्डिंग बड़ी, क्या मकान बनेगा? खाली हाथ जाने पड़ेगा। उसीलिए मैं कहूँगा किसके पास ज्यादा अगर पैसा हो तो कुछ गरीब को खिलाओ भाई, कोई जीव को खिलाओ। स्वामी विवेकानंद ने बोला जीव को, भाई जीव को सेवा करना सबसे बड़ा धर्म आता है। कोई जात पात का सवाल नहीं है मेरा, सबसे बड़ा धर्म आता है जीव को सेवा करो, इंसान को सेवा करो। सबसे आज महामारी में भगवान दर्जा बन करके दिया है, अल्लाह बन करके दिया है, ईश्वर बन करके दिया है, गॉड बन करके दिया है, सब दरवाजा बन करके दिया है। एक दरवाजा खुला रखा है, डॉक्टर लोग और समाज सेवा लोग दरवाजा खुला रखा। आओ भैया, हम लोग थोड़ा जितना मदद करें, हम कर ट्रीटमेंट करें, हम कर सकता है। ये भी इंसान का होश नहीं आता है कि मैं इतना पैसा क्या करूं और इतना संपत्ति मैं क्या करूं, मेरे बाड़ी मेरे गाड़ी क्या करेगा। भाई हर एक इंसान को मैं कहूंगा, आप लोग इंसान को सेवा करिए, अतिरिक्त तो आप लोग कुछ रहेगा पैसा, गरीब दुखी को डाल दीजिए, कुछ दीजिए, मकान कपड़ा दीजिए, कुछ खाना दीजिए। सबसे बड़ा धर्म होता है ये, इससे धर्म नहीं होगा। आज आप लोग का जो लोग बंदा मर गया है, आत्मीय स्वजन रिलेटिव जो मर गया, उसका आत्मा का शांति के लिए जो भी आप लोग का वंशो बुनियाद है, थोड़ा थोड़ा करके गरीब दुखी को, इंसान को सेवा करो। देव ये भी सबसे 9 रूप में निर्माण होता है, 9 रूप में निर्माण होता है। निर्माण सबसे बड़ा धर्म होता है, इंसान को लेकर सेवा करना, देखभाल करना। इसी में मेरे कहना है, हर एक देशवासी हम लोग एक हो के इंसान को अगर सेवा करे, मिलजुल के रहे, यह मेरे कहना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद करीमुल जी। आपसे बात करके सही में बहुत प्रसन्न हुई और एक तस्वीर का दूसरा रूप देखने को मिला है कि आदमी का मन में अगर भावना है, इच्छा है, तो आदमी क्या नहीं कर सकते हैं। आप सचमुच एक उसकी उदाहरण बन के समाज में है। हम लोग रोटरी की तरफ से आपकी हॉस्पिटल और आपकी कर्मकांड को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कभी आपके साथ अगर जुड़ के हम लोग समाज की काम कर सकें तो उससे अच्छा शायद कोई मौका हम लोग के लिए नहीं होगा। आप हम लोग के साथ जुड़े रहे पिछले 15-20 मिनट से। ये इंटरव्यू के लिए आपके बहुत 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 आभारी हूँ। थैंक यू सो मच करीमुल जी। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। Friends, this was Mr. Karimul Haq, who was with us for last 15 minutes, saying his lifestyle and how he started. A person who was working in a tea garden and started his life with his motorcycle, being taken from a bank with a loan,
and started giving service to the community where medical facilities were not there, ambulances were not there, not even a vehicle were available. And he used to take 5,000 plus patients from his own village to different hospitals nearby and giving what a selfless service. Thank you so much. Enjoy 3240 times. We will be back next month once again with one more personality with doing God's own work in his own hands. Thank you so much and goodbye.